तो दोस्तों, अगर रात को आप भी लंबा ट्रैवल करते हो सुनसान सड़कों पे, तो ये कहानी आपके लिए है, जरूर से सुनना। क्योंकि बिहार में आज भी एक ऐसी सड़क है जहाँ पे एक रहस्यमय औरत घूमती है और वो ट्रक वालों से लिफ्ट मांगती है, और जो उसे लिफ्ट देता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक सच्ची डरावनी कहानी के लिए। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है और मैं ऐसे ही हर रोज एक हॉरर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हर वीडियो आने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब ये कहानी शुरू होती है। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले राम बाबू यादव की है, जो रात में ट्रक चलाता था। और उसका ऐसा था कि वो रात को ही ट्रक चलाता था, लंबी दूरी का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, ताकि दिन में उसे ट्रैफिक ना मिले। साल 2018 की ठंडी दिसंबर की रात थी। राम बाबू अपना ट्रक लेके पटना से गया जा रहा था और उस समय रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान था और चारों तरफ सिर्फ धुंध और अंधेरा था, क्योंकि ठंड का मौसम था तो चारों तरफ धुंध कुहेसा था। तो पटना से गया के लिए वो जब निकला तब लगभग रात के 1:30 बज रहे थे और वो निकला और उसे कुछ काम, जरूरी काम आ पड़ी। सुबह उसे जल्दी गया पहुंचाना ही था माल, तो उसने एक जल्दबाजी के चक्कर में एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिसके बारे में उसने गांव से सुना था कि उस रास्ते के बीच में एक बरगद का पेड़ आता है जिसके पास एक औरत की आत्मा वास करती है। बट राम बाबू इस अनदेखे कहानी में, उसने कभी ऐसा दिन में तो वो कई बार गया हुआ है, बट उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि रात में भी ऐसा कुछ फील नहीं होगा मुझे, और वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता था। तो वो अपनी ट्रक को उसी रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। ट्रक अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत व्हाइट साड़ी पहने खड़ी है। राम बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने मन में ही सोचा, इतनी रात को ये औरत यहाँ कर क्या रही है। तभी राम बाबू का आई कांटेक्ट उस औरत के साथ हो जाता है और वो औरत उसे हाथ दे देती है। राम बाबू ने पहले तो अनदेखा किया, लेकिन फिर उसने थोड़ी आगे बढ़ने के बाद इंसानियत के नाते ट्रक रोक दिया। राम बाबू ने ट्रक का शीशा नीचे किया और उससे खिड़की से पूछता है, कहाँ जाना है। औरत ने बोला बहुत धीमी आवाज में कि आगे वाले गांव में जाना है। उसकी ये धीमी आवाज सुन के राम बाबू को एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते उसने गेट खोल दिया। औरत ट्रक में चढ़ती है और उसके बगल वाले सीट पे बैठ जाती है और चलते चलते 5-10 मिनट हो गया, बट इन दोनों में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। फिर राम बाबू ने एक नजर उसकी ओर देखा और उसे देख के राम बाबू का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसने जब औरत को देखा तो उसकी नजर उसके सीधा पैर के पास गई, और उसने जब पैर को देखा तो उस औरत के पैर उल्टे थे। एड़ी आगे की तरफ थी और उंगलियां सारी पीछे की तरफ थी, यानी पैर पूरा उल्टा था उसका। राम बाबू का गला सूख गया। उसने अपनी नजरें सीधा सड़क पे गड़ा ली और स्टीयरिंग को कस के पकड़ लिया। और राम बाबू सोच रहा था, कुछ ही देर की बात है, आगे कोई गांव आएगा तो मैं भाग जाऊंगा। बट कुछ ही समय बाद वो औरत समझ जाती है और वो औरत एक डरावनी आवाज में बोलती है, ड्राइवर साहब डर गए क्या। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, आवाज बहुत ही भारी और डरावनी हो चुकी थी। राम बाबू का हाथ कांपने लगा स्टीयरिंग पे, और तभी कुछ देर बाद ट्रक का रेडियो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और उसमें से बहुत ही क्रीपी सी आवाज आने लगती है, लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अचानक ट्रक के अंदर का माहौल पूरा ठंडा हो जाता है। राम बाबू ने शीशे लगा रखे थे, बट फिर भी अंदर का माहौल नॉर्मल बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा गिर चुका था। औरत धीरे धीरे हंसने लगती है राम बाबू को देखते हुए। राम बाबू इस टाइम पे समझ चुका है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आती है, तुम रात में ड्राइव करते हो, जब भी कहीं तुम्हें किसी बुरी एंटिटी का सामना करना पड़े तो तुम अपने मन में भगवान को याद करने लगना। ये सोच के राम बाबू ने आंख बंद की स्टीयरिंग के पास और जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगा। ये देख के जो वो औरत पास में बैठी थी वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बंद करो इसे, बंद करो। बहुत ही डरावनी आवाज में उसे डराने लगी, बट राम बाबू ने आंख बंद करके पूरी हनुमान चालीसा गा दी। उसके कुछ देर बाद ट्रक का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद राम बाबू ने आंख खोला तो वो देखता है कि उसके बगल वाले सीट पे कोई नहीं है, औरत गायब है। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। राम बाबू अपनी ट्रक को फिर से स्टार्ट करता है और अपनी सफर को आगे तय करने के लिए निकलता है यहाँ से फटाफट। कुछ दूर आगे जाने के बाद सड़क किनारे में उसे एक छोटा सा पुराना टूटा हुआ हनुमान जी की मंदिर दिखाई देती है, जिसके बाहर एक पुजारी जी भी बैठे हुए थे। राम बाबू ने जल्दबाजी में ट्रक रोका वहीं पे और उतर के सारी बात पुजारी जी को बता दी। ये बात को सुन के पुजारी जी का भी चेहरा पूरा पीला पड़ गया कि ये बंदा वहां से बच के कैसे आ गया। पुजारी जी ने कहा, बेटा आज से 5 साल पहले इसी सड़क पे एक औरत की ट्रक एक्सीडेंट से डेथ हो चुकी थी, जो कि अपने बच्चे को बचाते हुए ट्रक के नीचे आ गई थी। तब से उसकी आत्मा रात में कोई भी गुजरता है ट्रक वाले उससे लिफ्ट मांगती है। राम बाबू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पुजारी जी ने एक ताबीज राम बाबू को दिया और बोला, आज तो तुम बच गए, लेकिन आइंदा रात में इस
सड़क पे कभी मत आना। लेकिन कहते हैं कि आज भी इस रास्ते पे कई ट्रक ड्राइवर एक औरत को किनारे में लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं। अधिकतर ट्रक वाले को पता है कि इसे लिफ्ट नहीं देना है, और जो ट्रक वाले लिफ्ट देते हैं उनमें से कई आज तक लौटे ही नहीं उस सड़क से। तो गाइज, ये थी बिहार के ट्रक वाले और सफेद साड़ी वाली औरत की एक सच्ची कहानी। अगर आप भी कभी रात में ट्रेवल कर रहे हो और सुनसान सड़क पे कोई लिफ्ट मांगे तो उसे लिफ्ट ना दे, क्योंकि हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। तो गाइज, एक बार फिर अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलो मिलते हैं आपको फिर से कल नई स्टोरी के साथ।